हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 3 months फ्रॉम जीरो। या देखो, सबसे पहले तो आई नो बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है ना, बट बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म भी हो जाएंगे, कईयों के मार्च में चलकर खत्म होंगे, मतलब आधा मार्च, हाफ मार्च फ्री होगा, कईयों के अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा सा सीन है। तो बोर्ड्स वालों को मेरी स्टार्टिंग में, तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ और नहीं तो ना करंट अफेयर्स कर लो, कुछ और नहीं तो करंट अफेयर्स या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो टॉर्च का कोर्स है उसमें इन्वेस्ट करके ना वो ख़त्म कर दो, ठीक है ना। एंड प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना टॉर्च के अंदर स्पेशली, तभी मैं आपके लिए कोर्स लेकर आई हूँ। क्योंकि जितनी बार बच्चे, मैं पहले भी 3 years वालों को भी ये बोलकर हटी हूँ कि मैं टॉर्च का कोर्स बनाया ही मैंने इस समझदारी से कि जब भी बच्चे आते थे ना और कहते थे कि मैम देखो, हमने तो ये क्वेश्चन करेक्ट किया था, इन्होंने हमारा गलत कर दिया, हमारी ये रीजनिंग है, तो मुझे समझ में आया कि थ्योरी, हैवी थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है टॉट्स के लिए, जो कि कोई शायद नहीं पढ़ा रहा है, तब बच्चों को क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वो हमने कोर्स में पढ़ाई है, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ भी हर रोज़ 1 घंटा देना स्टार्ट कर दो और इनमें से कुछ भी करना स्टार्ट कर दो। जिनका बोर्ड्स नहीं है या बोर्ड्स ख़त्म हो गया, आ जाओ, पूरा टाइम टेबल, रिगरस टाइम टेबल फॉलो करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। MHCET 5 years का जो एग्ज़ाम है वो 8 मई 2026 को है, बहुत सही टाइमिंग्स इन्होंने दिया है, ऑनलाइन ये मोड पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, 2 hours का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश और मराठी में ये एग्ज़ाम होता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 32 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 24 मार्क्स का है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 32 मार्क्स के हैं, इंग्लिश 24 मार्क्स की है, बेसिक मैथ्स 8 मार्क्स का और 120 मार्क्स का पूरा आपका पेपर है, ठीक है। चलिए, अब करंट अफेयर्स कैसे करने हैं। 1 year के करंट अफेयर्स ये बोलते हैं कि आपको करने रहते हैं, ठीक है। तो 1 year के नहीं, ड्यूरेशन कम से कम जून 2025 से लेकर के आपको ये करने पड़ेंगे। मई के अंदर एग्जाम है, कम से कम 20th April 2026 तक के करंट अफेयर्स आपको कर कर जाने हैं, ठीक है ना। ड्यूरेशन ये रहेगी। एंड इफ़ यू आर गिविंग एनी अदर एग्जाम जो आपका इसके बाद होने वाला है, तो आप अपने करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर मैं क्लासेस लेती हूँ हर रोज़, ठीक है ना। बट जैसे टाइम कम है तो मैं कहूँगी कि आप वन शॉट्स लगाओ, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं logri.in पर, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, एंड द बेस्ट इज ट्रिक्स जैसे याद करवाए जाते हैं और जो छोटू नोट्स बनते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से आपकी करंट अफेयर्स हो जाएगी। इफ़ यू हेट करंट अफेयर्स तो ये बेस्ट तरीका है। और MCQs जो आपको मॉक टेस्ट के साथ मंथली MCQs हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग से भी ये अवेलेबल है, अगर मॉक टेस्ट के बिना आपको चाहिए तो ये बाय करके आप कर सकते हो। जून से लेकर दिसंबर के ऊपर ऑफर चल रही है वीडियो लेक्चर्स पे, ₹1500 के अवेलेबल हैं। विद MCQs अगर आप लेते हो तो ये आपको 2500 के पड़ जाते हैं। मॉक टेस्ट अगर लेते हो तो मॉक टेस्ट 2000 के। मॉक टेस्ट बाय करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको गाइडेंस भी साथ में मिलती है इनर सर्कल कॉल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसमें लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेक्चर्स में समझा दिए। 1000 MCQs सॉल्व कर पाते हो, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाते हैं। और इनको देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो MCQs तो करने पड़ेंगे। 1 word क्वेश्चंस है, ठीक है, थ्योरी है, ठीक है, 1 word क्वेश्चंस है एंड देयर इज थ्योरी, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना है तो यूनिवर्सल्स बुक फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हैं। टॉर्च के लिए हमने कोर्स ले आए हैं, कोर्स आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं विली की बुक में से, LANLR बाय विली की बुक में से, ठीक है। और उसमें से आप अपने लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, MCQs के लिए लीगल क्यू बैंक जो logri.in पर अवेलेबल है वहाँ से सॉल्व करिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने logri.in मॉक्स में कवर करवा रखे हैं, वहाँ से आप करिए। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, देखिए ये सारा साइड आपने RS अग्रवाल में से करना है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारा साइड आपने क्रिटिकल रीजनिंग वाला MK पांडे में से करना है। देखो, जो जिस बुक में से बोला गया है कृपया उसी बुक में से करिए, ठीक है। और क्लॉक्सन कैलेंडर जो है वो मैथ्स कोर्स में कवर होगा, ठीक है। तो मैथ्स कोर्स भी आ गए। चलो मैथ्स कोर्स की बात करते हैं पहले। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो तुम्हें दिक्कत आती थी ना मैथ्स कोर्स में, मैथ्स में वो नहीं आएगी। आप 30 डेज वंडर की बुक खरीद लो प्लस मैथ्स कोर्स ले लो, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम्हारा मैथ्स का रोना खत्म कर दिया मैंने इस साल,
ठीक है ना। बहुत बढ़िया कोर्स सर ने बनाया है, वो आप ले सकते हैं और मैथ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 30 डेज वंडर बाय ईस्टर्न सॉल्व कर लो, अगर तुम मैथ्स में अच्छे हो, कोर्स लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब जो स्टैटिक जीके है उसके लिए अरिहंत 2750 एमसीक्यूज की बुक में से क्वेश्चन लगा सकते हो। वैसे मैं कहूंगी कि स्टैटिक जीके का जो क्यू बैंक है वो ले लो एमसीक्यूज के लिए, जो loggery.in पर अवेलेबल है, प्लस अरिहंत की थ्योरी वाली बुक जो है उसमें से, जो छोटी वाली थ्योरी की बुक है उसमें से आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो ओनली एमसीक्यूज कर जाओ, ओनली एमसीक्यूज जितने रटो बार बार वो बढ़िया। इंग्लिश के अंदर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर करेंगे, पूरी ग्रामर। ठीक है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, रूल्स याद करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मॉक्स में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे अगर 10 ईच 5 ईच हर रोज याद कर सकते बहुत बढ़िया बात है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप लीगल की बुक में से कर सकते हो कवर, या फिर जो कोर्स अवेलेबल है loggery.in उस पर कर सकते हो, मतलब विली या फिर यूनिवर्सल में से भी आप लीगल टर्म्स कर सकते हो। टाइम टेबल आपका ये है, ठीक है ना। जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप या तो लीगल वाली साइड स्टार्ट कर दो पढ़ना, या फिर करंट अफेयर्स, कोई भी 1 घंटा 2 घंटा देकर पढ़ लो। जिनका फुल टाइम है वो भाई फुल टाइम। और मॉक टेस्ट ये स्टार्टिंग से ही करने, ये मैंने बोर्ड्स वालों के लिए खाली वो दिया है कि आप खुद से अगर बनाना चाहते हैं तो ये आपकी सीक्वेंस रहने वाली है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तो फिर आपको 10 से 12 क्या 13 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे टू कंप्लीट द सिलेबस, टू रिवाइज एंड सब कुछ। ठीक है ना। तो ये है आपका टाइम टेबल। डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, क्योंकि उसके साथ गाइडेंस जो मिलती है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी आपको गाइडेंस मिल जाती है। मैथ्स कोर्स के लिए ज़रूर जाइए, और स्टैटिक जीके का जो क्यू बैंक है वो ज़रूर इन्वेस्ट करें, उससे बहुत हेल्प होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स ले सकते हैं, टॉट्स का कोर्स ले सकते हैं, ये सारे कोर्सेज अब अवेलेबल हो गए हैं हमारे पास। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।